रियलिटी शो आप कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कुछ नॉर्म्स भी हैं, कुछ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट भी है, कोई हिंदुस्तान का कानून भी है, सभ्यता भी है। यू कांट वायलेट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। जी, इस पर हम नफीसा जी और फिजा दोनों का रिएक्शन लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजीव खंडेलवाल जो इस शो के एंकर हैं, वो लगातार सवालों के घेरे में रहे। राजीव इस पर क्या सफाई दे रहे हैं वो भी जरा सुनते हैं। मैं इस शो का सिर्फ होस्ट हूँ, ना तो मैं प्रश्न लिखता हूँ, ना ही मैं प्रश्न सोचता हूँ, ना ही मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ जो यहाँ पर आकर जिसे काम सौंपा गया है कि वो कंटेस्टेंट से उनसे सवाल पूछे और वो सवाल पूछे जिसके बारे में वो सब पहले से ही जानते हैं। ये किस तरह की सोच है कि कोई अपना सच दुनिया के सामने कबूल करता है और हम इस बात चिंतित होते हैं कि नहीं यार उसने सच बोला है तो उसका परिवार पे इसका बुरा असर पड़ेगा। आपके परिवार पर तो बुरा असर नहीं पड़ रहा है ना। जब ये शो शुरू हुआ था तो मैं ही नहीं बल्कि सारे कंटेस्टेंट जो हैं भली भांति इस बात से परिचित हैं कि शो पर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उनकी अनुमति के बिना हम उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं। जो सवाल हम उनसे पूछते हैं वो चाहते हैं कि वो सवाल उनसे पूछे जाएं क्योंकि अपने माँ बाप के सामने, दुनिया के सामने वो कुछ कबूल करना चाहते हैं। मुझे एक चीज लगती है कि हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे कोर्ट्स हैं जहाँ पर कई सालों से कितने सारे मुकदमे दर्ज हैं, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है लोगों को उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए। बड़े बड़े जुर्म हर तरफ से, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड क्राइम्स हो, चाहे वो दूसरे क्राइम्स हो, जहाँ पर हर तरह का फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं। यहाँ इस शो पर लोग अपनी इच्छा से अपनी बातें कबूल करते हैं, अपने सच कबूल करते हैं। कुछ लोग अपने गुनाह भी कबूल करते हैं, कुछ लोग अपनी परेशानियां कबूल करते हैं। तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि कोई इंसान अपनी इच्छा से सारी दुनिया के सामने अपना सच कबूल करना चाहता है। मैं खुद को चाहता हूं कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं, कब बैठूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझसे कहे तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद उस कुर्सी पर बैठूं क्योंकि उस कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। हालांकि राजीव ने जो आखिरी जवाब दिया है उस पर मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि वहीं हमारे प्रिंट के एक सहयोगी से बातचीत में राजीव ने बिल्कुल इसके उलट बात कही थी। राजीव का ये कहना था कि वो कभी नहीं आना चाहेंगे, उनकी जिंदगी के कई ऐसे राज हैं जिनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन लाइव इंडिया से बातचीत में उन्होंने राजीव खंडेलवाल साहब का सबसे बड़ा झूठ है मुझे वो कुछ दिन पहले ये बात कह चुके हैं, अब वो इस झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो बोला अभी कि कितने पैसे खर्चे हो रहे हैं और कितने पैसे लग रहे हैं अपने जो सच बुलवाने के लिए, पुलिस को हो या कोर्ट को हो। अभी तो मैं बोलता हूं कि अभी तो जितने सारे कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे बंद करके राजीव जी का जैसा शो है हर सीधी अभी वही चालू कर दें ताकि और कोर्ट की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन। इस पर अभी फिजा तो सिर्फ जंगल उनके शो के बारे में बात करेंगे, लेकिन नफीसा जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अभी आपने राजीव खंडेलवाल को भी सुना, जिस तरह से वो कह रहे थे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि लोग इस तरह से आकर अपने गुनाह कबूल रहे हैं। इससे आपको लगता है समाज में कोई क्रांति आ रही है या फिर ये कोर्ट का काम कर रहे हैं या इससे सच बोलना आदमी सीख रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर सब लोग, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, सब लोग झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, मगर फिर सच क्या है झूठ क्या है किसको पता है। तो हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट हर जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए, जैसे हम लोग बिल्कुल साफ और सुथरा बने और एकदम गांधीयन बने और वॉक ऑन द मिडिल पाथ। इमेजिन कितना बदलाव आ जाएंगे सब लोग के बीच। ये इस शो से ऐसा कोई बदलाव आ रहा है आपको लगता है? ये तो सिर्फ बात बता रहा है कि कितने उल्टे पुल्टे चीज होते हैं जिंदगी और लाइफ में, खोल जो कहता है। मगर होशियारी से हम लोग इस प्रोग्राम को देखना चाहिए या बनाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सच झूठ पकड़ने के लिए आप किसी का प्राइवेट लाइफ में आप इतने गौर से जाएं, क्योंकि झूठ ही है, छोटी चीज भी झूठ है कि आपने किसी का च्युइंग गम लिया, वो भी जब आप किसी का कुछ पेंसिल चोरी किया था जब आप छोटे थे, कोई भी चीज है जिसके लिए आप पकड़ सकते हैं। जी, आप खुद एक सेलिब्रिटी, कभी आपको ये लोग बुलाएंगे तो आप जाएंगी? कभी नहीं, क्योंकि मैं इस ऐसे प्रोग्राम या अपने आप को ऐसे प्रोग्राम से कमाने के लिए मैं कभी शामिल नहीं करूंगी। मैं समाज सेवी हूँ और शुरू से ही यही काम करती हूँ कि समाज का रक्षा करे
और आम आदमी की जिंदगी की आवाज बाहर सुनाएं। जी फिजा, आपको बुलाया जाएगा तो आप जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये आपके गेस्ट बैठे हैं, दो जिन्होंने अभी मेरे को लेके पर्सनली बात की कि फिजा को ये पता कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ उनसे टीचिंग लेने नहीं आई हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने शो के बारे में डिस्कस करने आई थी, और वो काइंडली मुझे बताने की कोशिश ना करे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये कह के बुलाया गया है कि आपके शो के रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं उसके लिए यहाँ पर हूँ। और मैंने पहले भी आपको ये बता दिया कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रही है और किस लिए बोला गया है, और काइंडली पर्सनली मेरे पर आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं उनसे टीचिंग, वो मेरे टीचर नहीं है कि मैं उनसे यहाँ गाइडेंस लेने आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपसे अपनी पर्सनल, अपने जो रियलिटी शो है उसके बारे में बात करने आई हूँ। चलिए, आप किसी भी तरह से अगर हर्ट हुई है तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन फिजा क्या आप इस तरह के किसी शो में जाएंगे? आपको शो के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कम से कम इस डिस्कशन के जरिए कि किस तरह सच्चाई के सवाल पूछे जा रहे हैं या निजी जिंदगी के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा ऑफर मिलता है, और जैसी खबरें भी आ रही थी कि आपको ऑफर किया गया, मैं दोनों चीजें आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कोई ऑफर आपको आया, और अगर आता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मेरे से एक बारी मैं एनडीटीवी पे गई थी, वहां पर कुछ पूछा गया था कि अगर आपको शो पे बुलाएं तो आप आएंगे, तो मैंने उसी समय कह दिया था कि मेरे कुछ पर्सनल लाइफ है, मैं कि उसको सबके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। अगर मुझसे पूछेंगे, एज सिंपल एज दैट, मैं नहीं आना चाहती या कोई भी आपको कंपेल करके वहां पे नहीं बुला सकता। आप आना चाहेंगे तभी वो वहां पर आपको पूछा जाएगा, अगर नहीं आना चाहेंगे तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ भी। और उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगी, अगर मुझे बुलाएंगे वहां पे, तो हर किसी इंसान की अपने पर्सनल कुछ लाइफ होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो सबके सामने उसको डिस्कस करा जाए और उसके हर पर्सनल इश्यू को आप सबके सामने लेकर आएंगे, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरे से पूछा जाएगा तो मैंने ऑब्वियसली नहीं आऊंगी वहां पर। जी, अभी आप रियलिटी शोज की आपने हिमायत की थी, आपको लगता है रियलिटी शोज में इस तरह से अगर सच आता है तो वो गलत है या फिर उसका सामना नहीं किया जा सकता, कम से कम आप नहीं करेंगे? देखिए, रियलिटी शो में डिपेंड करता है कि रियलिटी शो भी बहुत तरह के हैं। जैसे ये एक जो मेरा वाला शो था, उसमें एक टास्क थे आपको दिए गए थे करने के लिए, तो वो एक डिफरेंट टाइप का शो है, और उसमें मतलब आपको जंगल के माहौल में रहना है, और बड़ा इट्स वेरी नेचुरल, उसमें कुछ भी प्लांटेड नहीं है, वो एक रियलिटी शो है। और जिस शो की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मुझे इतना नहीं है, वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि मुझे ये कह के बोला गया कि आपके बारे में, शो के बारे में पूछना, मैं उसके आंसर देने के लिए यहाँ पर हूँ, ना कि मैं किसी के फालतू कमेंट सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। चलिए, आपके शो के बारे में बात करते हैं। नफीसा जी, उससे पहले आपका कमेंट इस पर चाहूंगा कि आपको लगता है इस तरह के शो में बदलाव होना चाहिए या ये शो बंद होने चाहिए, इनमें बड़े बदलाव की जरूरत है? बंद नहीं होना चाहिए, मगर सवाल अलग, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूछा जाना चाहिए, क्योंकि गेम का तो यही प्लान है कि आप झूठ को पकड़े। तो झूठ पकड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं एक इंसान की जिंदगी में। आप थोड़े सोच समझ के उसके जिंदगी के बारे में पता करें और फिर उनको पूछिए। जी, नफीसा जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक जी बात को कहना मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनका प्रोग्राम देखे थे, तो इतने सारे सांप, कीड़े, पता नहीं क्या क्या, उन लोग को डर नहीं आते हैं? मैं तो घबरा जाती हूँ। नफीसा जी, बिल्कुल, मैंने भी जिंदगी में कभी सांप नहीं उठाया था, कभी जिंदगी में एक छोटा सा सांप नहीं उठाया था, और वहाँ पर 5 सांप उठाए तो लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, और थोड़ा टांग में भी चोट लगी हुई थी, तो मेरे को 5 सांप उठाने के लिए कहा गया था, और मैंने 5 के 5 उठाए। पर एक डिफरेंस मुझसे ये रह गया कि एक हमें बड़ा सांप उठाना था, तो वो पाइथन था, और जो मैं सांप उठाना चाह रही थी वो मेरी कंटेस्टेंट थी, वो ऑलरेडी उठा के लेके जा चुकी थी, तो मेरे को सिर्फ 2 सांप बचे थे। वहाँ ब्लैक कोबरा था एक, तो उसको मैंने जैसे ही, क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप उसके माउथ पे टच नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी थिंग टू पिक अप द स्नेक लाइक दिस, तो लेकिन उसका वो इस तरह से ट्विस्टेड था कि उसका मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उसका माउथ कहाँ पर है, तो वहां पर मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, और थोड़ा मेरी टांग में चोट लगी हुई थी, तो इस वजह से 1 स्टार का फर्क पड़ गया। ओहो, और वो कीड़ा? मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैंने उसमें ये बोल दिया था कि मैं पूरा चेहरा में आप आपकी बहुत डेडिकेटेड व्यूअर है नफीसा अली जी। आप जंगल का रानी बनिए, मगर ये कीड़ा मकोड़ा से दूर रहना।